बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक में। तो देखिए, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास एच एम्पलीफायर पे वीडियो बनाई, तो ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है क्लास एच एम्पलीफायर पे। ये पार्ट 3 होगा। तो इस वीडियो में हम क्लास एच एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम की एसटीडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही मेहनत लगी है इस क्लास एच एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को बनाने में। तो देखिए, जो क्लास एच एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम होता है लगभग क्लास ए बी एम्पलीफायर के जैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है क्लास एच एम्पलीफायर और क्लास जो हमारा ए बी एम्पलीफायर होता है। केवल मैं यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसकी आउटपुट स्टेज बहुत ही अलग होती है। तो आप वीडियो में देखी यानी वीडियो को देखकर समझ ही जाएंगे कि किस प्रकार से इसमें कितनी समानता है क्लास ए बी एम्पलीफायर के मुताबिक और कितनी इसमें डिफरेंस यानी कितना अंतर है और कितना इसमें समानता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आप हम इसे इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो आप ऊपर जो लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, ये हमारी पॉजिटिव वोल्ट 100 वोल्ट की लाइन होगी और नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारी यहाँ पर नेगेटिव 100 वोल्ट की लाइन होगी, जो कि ऊपर रेड और नीचे ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। के साथ में यहाँ पर हमने इनपुट स्टेज और डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो नॉर्मली जो एम्पलीफायर होते हैं क्लास ए बी के, उन एम्पलीफायर में हम इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, क्लास ए बी हो चाहे एच हो, डीसी ऑफसेट वोल्टेज के लिए यहाँ पर एक प्रीसेट लगता है दोनों एमीटरों के बीच में। तो आप क्लास ए बी में भी लगा सकते हैं, क्लास एच एम्पलीफायर में भी लगा सकते हो। इस ट्रांजिस्टरों का नंबर मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2N चंगुन का यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिखा है और गुणांक 3 लगाया है। तो देखिए जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगने वाला है। तो आप यहाँ पर ये मत कंफ्यूजिंग मत रखिएगा कि यहाँ पर 3 लिखा है और 2 ही ट्रांजिस्टर मैंने ड्रॉ किए। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर और लगने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया है। तो देखिए, इसकी प्रीसेट की मिडिल पिन पर हमें यहाँ से वोल्टेज यानी पॉजिटिव सप्लाई लानी होती है। तो देखिए, यहाँ पर 100 वोल्ट है, तो बहुत ही ज्यादा वोल्टेज है। तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब हो सकते हैं, यानी सेफ लेस है ये ट्रांजिस्टर। तो इन ट्रांजिस्टरों को सेव करने के लिए हमें एक रेगुलेटेड सप्लाई का अरेंजमेंट यहाँ पर करना होगा। तो रेगुलेटेड सप्लाई के लिए हम जनरली ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर रेगुलेटेड सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो इसे हम एडिशनल ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर और ड्रॉ लिया है जिसका नंबर यही है 2N1 तो देखिए, इसके कलेक्टर को हम इस वो जो प्रीसेट है हमारा, इसकी मिडिल पिन से कनेक्ट कर देंगे। वो इसके एमीटर पे एक रेजिस्टेंस लगा के इसे पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। साथ ही इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे एक रेजिस्टेंस लगाई गई है जस्ट ये करंट लिमिटेशन के लिए है। तो आप चाहते हैं यहाँ पर 100 ओम, 200 ओम या फिर 470 या फिर 560 ओम की कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो फिलहाल में मैं यहाँ पर 470 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर जिस भी रेजिस्टेंस की मैं यहाँ पर वाट लिखता हूँ तो वो उतने वाट की रेजिस्टेंस होगी, अदरवाइज सभी यहाँ पर क्वार्टर वाट की यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पर जो प्रीसेट लगाया गया है ये 220 ओम का प्रीसेट है। तो देखिए, यहाँ पर यदि आपको सर्किट डायग्राम में थोड़ी क्लैरिटी देखने को नहीं मिली, यानी कोई कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर समझ में ना आ रही हो कितने वैल्यू की है, तो उसे मैं पीडीएफ फाइल में कवर कर दूंगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, पीडीएफ फाइल में आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, जनरली जो हमारे क्लास ए बी एम्पलीफायर होते हैं उनके कलेक्टरों को डायरेक्टली माइनस सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाकर जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 100 वोल्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर यानी ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर सेफलेस हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को सेफलेस यानी सेव करने के लिए हमें यहाँ पर एक रेगुलेटेड सप्लाई का अरेंजमेंट करना होगा। तो इस साइड भी हम यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर रेगुलेटेड सप्लाई मिल सके, वही ट्रांजिस्टर सेव रहे, यानी इस ट्रांजिस्टर की रिलायबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाए। देखिए, यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर तो ड्रॉ कर लिए। तो देखिए, इसके कलेक्टर डायरेक्टली हमारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। एमीटर पे एक रेजिस्टेंस लगकर नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही इसके एमीटरों पे ये ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इसके एमीटरों पर 120 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो देखिए, इन दोनों ट्रांजिस्टरों को बेसों को शॉर्ट करके इस पे हमें बायसिंग वोल्टेज लाना होगा। तो बायसिंग वोल्टेज में इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। देखिए, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस आपस में शॉर्ट रहेंगे, वो यहाँ पर एक पॉइंट लेकर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा।
तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं ऑडियो सुनने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं, यानी ऑडियो इन करने के लिए एक कैपेसिटर लगाते हैं। वो इसी ट्रांजिस्टर की बेस पर एक जीएनडी के साथ रजिस्ट्रेशन लगाते हैं, जिससे कि ये ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पर कंडक्ट कर सके। अदरवाइज ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो हमारा एम्पलीफायर यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमें यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों पर हमें अपना ऑडियो इन करना होता है। ये हमारे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लगी हुई है हमारे यहाँ पर 47 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन है, यानी 47 के की रजिस्ट्रेशन है। तो फाइनली जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई भी बायसिंग वोल्टेज नहीं डाला है, तो हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस पर बायसिंग वोल्टेज लाने के लिए हमें यहाँ पर एक नेटवर्क ड्रॉ करना होगा। इस ट्रांजिस्टर की बेस पर हमें बायसिंग वोल्टेज लाने के लिए हमने यहाँ पर 100 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई है। तो देखिए साथियों ये 100 किलो ओम 0.5 वाट की रजिस्ट्रेशन होगी। और देखिए यहाँ पर जो डायोड लगाए गए 41-48 के 2 डायोड होंगे, जो कि यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट होंगे। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर गैंग रजिस्ट्रेशन होगी हुई हमारे यहाँ पर नेटवर्क है। तो देखिए यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके नंबर में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए गैंग रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर रिकॉर्डेशन तो 47 किलो ओम की है, लेकिन यदि आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैंग चाहते हो तो आप यहाँ पर 56 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज किया गया है नेटवर्क में 470 माइक्रोफैराड। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पावर वोल्टेज है तो करीब 100 वोल्ट है। तो आप यहाँ पर 100 वोल्ट से लगभग ही करीब 100 वोल्ट से 10% ही ऊपर नीचे की यहाँ पर कैपेसिटर लगाइएगा। करीब 90 वोल्ट के लगा सकते हैं, इससे नीचे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हमारा 100 वोल्ट का कैपेसिटर है तो यहाँ पर कैपेसिटर खराब होने के चांसेस यहाँ पर रह सकते हैं। तो करीब कोशिश यह कीजिएगा कि आप 100 वोल्ट की आप यहाँ पर कैपेसिटर लगाइएगा। हो सकता है 90 वोल्ट के मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि 100 वोल्ट की कैपेसिटर हमारे यहाँ पर होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी इनपुट स्टेज कंप्लीट होती है। तो देखिए जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस आउटपुट को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर और ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर एक ड्रॉ कर लिया। तो देखिए इसका जो बेस है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। क्रॉस वायर है इस प्रकार से। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर को करंट की लिमिटेड करने यानी करंट को लिमिटेड करने के लिए, अदरवाइज हम यहाँ पर करंट को लिमिटेड नहीं करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर खराब हो सकता है। तो यहाँ पर एक 47 ओम की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगाना कंपलसरी, जो कि यहाँ पर 0.5 वाट फिर आप 1 वाट की भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया ये MJ340 है। तो देखिए यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है तो आपको PDF फाइल में क्लियर ही आपको सही कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 एडिशनल ट्रांजिस्टर हमने लगाए थे, तो इनका नंबर मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, तो मैं इसका नंबर भी यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर यहाँ पर 2N551 के ट्रांजिस्टर दोनों ही यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर यूज की गए हैं। ये ट्रांजिस्टर भी हमारे यहाँ पर NPN है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ई लगा और 2 ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर ई लगेगा। तो ये तीनों ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को क्रिएट करने में हमारी मदद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया। तो देखिए ये PNP ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर MJ350 है। तो देखिए यहाँ पर भी 47 ओम 0.5 वाट की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगी है। तो देखिए यहाँ पर इसे ट्रांजिस्टर से नहीं मिलेगा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर एम्पलीफिकेशन काम नहीं करेगा, जस्ट बायसिंग वोल्टेज के लिए हमारे यहाँ पर ये मदद करेगा। तो इसे हम डायरेक्टली इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप यहाँ पर ध्यान देकर देखिएगा। तो देखिए हमारे यहाँ बायसिंग ट्रांजिस्टर कहते हैं हम इस ट्रांजिस्टर से हम अपने एम्पलीफायर के बायसिंग वोल्टेज को यहाँ पर सेट करते हैं। तो देखिए यदि आप इस ट्रांजिस्टर को ड्राइवर बोर्ड में लगा रहने देते तो आपको यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अदरवाइज आप इसे अपने मेन आउटपुट स्टेज जो हमारी आउटपुट स्टेज होगी जहाँ पर 5200 के ट्रांजिस्टर लगे होंगे उन्हीं ट्रांजिस्टरों के साथ ही से कनेक्ट कर देंगे, यानी लगा देंगे, हीट सिंक पर माउंट कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही हमारे एम्पलीफायर ओवरहीट होगा तो अपने आप ही ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पर हमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि इस ट्रांजिस्टर को आप अपनी मेन आउटपुट हीट सिंक पर कनेक्ट कीजिएगा, यानी माउंट कीजिएगा। का नंबर यहाँ पर MJ340 है। तो देखिए साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर बायसिंग ट्रांजिस्टर है, तो देखिए एमिटर साइड एक रजिस्ट्रेशन लगाई है, कलेक्टर साइड भी एक रजिस्ट्रेशन लगाई है और बेस पर एक प्रीसेट लगाया गया है।
तो देखिए जो एमीटर साइड रेजिस्टेंस लगाई गई है ये 1.2 किलो ओम की है, जो कलेक्टर साइड लगाई गई है 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। तो ये सर्किट डायग्राम लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, यानी बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है। तो इसकी आउटपुट स्टेज को हम किसी भी अन्य वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर केवल ड्राइवर सर्किट की एसटीडी यहाँ पर करना पॉसिबल है, क्योंकि ज़्यादा लंबा यदि सर्किट हो जाता है यानी वीडियो हो जाती है तो आपको भी मुझे भी एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है और आपको यहाँ पर समझने में भी दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कम्प्लीटली एसटीडी कर लेंगे, सर्किट डायग्राम यानी जो ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम, इसे प्लस इसकी जो मैन आउटपुट स्टेज होगी उसे भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो देखिए जो पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा ये हमारे यहाँ पर 2073 और नीचे जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया ये 940 का ट्रांजिस्टर होगा। और इसके बेस इस पॉइंट के साथ यानी स्टैटिक कलेक्टर के साथ, तो इसका बेस स्टैटिक कलेक्टर के साथ कनेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो एमीटर रेजिस्टेंस लगाई गई है मैन ड्राइवर ट्रांजिस्टरों पर, तो देखिए 120 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस होगी। देखिए साथियों इतने सारे वायर आपको एक क्लास एच एम्पलीफायर के ड्राइवर बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए अभी इसी सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर फीडबैक के कनेक्शन करना भी बाकी है। तो देखिए ये फीडबैक का वायर है, तो इस वायर को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना यहाँ पर कंपल्सरी होगा। यहाँ पर फीडबैक के भी कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट क्या होते हैं ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आप देख ही पा रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पर -100 वोल्ट का पॉइंट होता है, यानी इसे हम हाई वोल्टेज बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ पर लो वोल्टेज यानी -50 वोल्ट का पॉइंट होगा। तो देखिए इसकी 2 वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें इसकी पावर सप्लाई और अन्य डिटेल को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये हमारा हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ये हमारे यहाँ पर B- होता है, और इसे हम फीडबैक बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फीडबैक का पॉइंट होता है, इसे हम FB से यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए ये फीडबैक हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर B पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव लो वोल्टेज जिसे हम +50 वोल्ट बोलते हैं। तो ये हमारा हाई पॉजिटिव वोल्टेज होता है जो कि यहाँ पर 100 वोल्ट है। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक क्लास एच एम्पलीफायर के ड्राइवर बोर्ड में इतने सारे वायर देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए एम्पलीफायर जो मैंने यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम आपको दिया ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या कंप्लीट नहीं है इस एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप जरूर से जरूर ये बता देंगे कि इस सर्किट डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें क्या कमी छोड़ी है वो मैं आपको जब मैं इसकी ड्राइवर स्टेज समझाऊंगा, सॉरी ड्राइवर नहीं आउटपुट स्टेज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वीडियो में इसमें जो कमी छूटी है उससे मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। बहुत ही छोटी सी कमी है, आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसमें क्या कमी छूटी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे सब्सक्राइबर भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी वीडियो